श्री कृष्ण के अनुसार कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, नहीं जानते तो बने रहिए आज की इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से कुछ प्रश्न पूछती हैं और भगवान विष्णु बहुत ही अच्छे तरीके से उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से कौन से 3 प्रश्न पूछे थे और विष्णु जी द्वारा क्या उत्तर दिए गए। लेकिन उससे पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में ज़रूर लिखें जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी। मित्रों, एक बार माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती है, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नज़र मृत्यु लोक पर पड़ी। तो वहाँ मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियाँ जो आपस में सहेली थी, उनमें से 2 स्त्रियाँ विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसीलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं आपसे ये चाहती हूँ कि आप मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर दें और मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, माता लक्ष्मी, तुम मुझे अपने 3 प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे करके तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्न सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे, माता लक्ष्मी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के अपना दुखी जीवन जी रही हैं और वहीं पर एक स्त्री सुहागिन होकर के अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर इस छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे माता लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागिन बन करके सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागिन स्त्री की तुम बात कर रही हो वो सुहागिन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वो पत्नी है उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वो पतिव्रता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर तो नौकर ने कह दिया, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब उधर वो राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज ये मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिसे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ? तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर जो मुझे एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी जो दूल्हे को देते हैं, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। शर्त स्वीकार हो जाने के बाद वो मंत्री शहर में जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है। वो दूती हमेशा एक दूसरे से भिड़ाने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता था वो काम करने में वो सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उस दूती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूती से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में उस दूती को सारा कुछ बता दिया। फिर वो उस दूती से कहने लगा कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुन करके दूती कहने लगी, भाई, तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वो औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी और थूकेगी भी नहीं।
नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी और उनके परिवार के व्यक्ति भी खूंखार हैं, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा कि ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती तो एक काम कर दे, उसके घर से जाकर एक पटका और कटार चुरा कर ला दे और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई निशान हो तो वो चिन्ह भी मुझे देखकर बता दे, फिर मैं तुझे मुँह मांगा इनाम दे दूंगा। ये बात दूती को समझ में आ गई। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। दूती उसके घर जाती है, उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी मैं तेरी पति की बुआ हूँ, मैं कई बरसों के बाद आई हूँ। फिर तो उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, इसीलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूती को उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि ये उसके साथ में छल करने आई है। इस प्रकार वो दूती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वो स्त्री स्नान करने लगी तो दूती उठ करके उस पतिव्रता स्त्री की कमर मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वो दूती नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो तो मना मत करो। काफी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कहकर कि वो दूती मुख पर हाथ फेरने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से उस दूती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों पर पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार गुप्तांग के पास में झांग पर उस स्त्री के एक तिल था जो दूती ने देख लिया। बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद में जब वो पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूती को मौका मिल गया और उसने पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा ली और वहां से एकदम से भाग गई। और जाकर के दूती ने पटका और कटार मंत्री को दे दिया और उस पतिव्रता स्त्री की झांग पर तिल की निशानी भी बता दी। फिर वो मंत्री पटका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए और ये पटका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूँ। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की झांग पर तिल भी बताया। तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद में रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूँ। इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बातें बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और वो राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर राजा के दरबार में उसे कैद में डलवा दिया गया। अब उधर नौकर की पतिव्रता धर्म पत्नी ने परमात्मा को याद किया और राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी, क्योंकि वो स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन होते हैं। इसीलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे माता लक्ष्मी। फिर तो सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और फिर उस नौकर की धर्म पत्नी पतिव्रता स्त्री ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि ये सुंदर स्त्री मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया, मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। जैसे ही मंत्री ने ये कहा कि मैंने इस सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है तो वो सुंदरी कहने लगी, महाराज यदि ये मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे ये पूछो कि ये पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूँ जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तां सुनाती हूँ।
ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेजा, मेरी झांग के तिल का पता लगाया और उसी ने ये पटका तथा कटार चुरा करके इसको ला करके दिया। और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई दूती जब मेरे घर पर आई तो उसने मुझसे कहा कि वो मेरे पति की बुआ है, वो पहली बार आई है, इसीलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत सम्मान दिया और अपने यहाँ पर ठहरने की उसकी व्यवस्था की। इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुन करके राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे माता लक्ष्मी, मेरी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमवार सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वो समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती हैं उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का प्रेम कभी भी नहीं मिल पाता। तीसरा प्रश्न था कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? तो वो चीज़ है गाली। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती और जो स्त्री गाली देती है वो स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती रहती है। उसके जीवन में कभी सुख की घड़ी नहीं आती और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद माता लक्ष्मी पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वो घर धन धान्य से हमेशा भरपूर बना रहता है। तो प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि पत्नियों को अपने पति का आदर करना चाहिए। पति परमेश्वर है, पति को हमेशा सम्मान देना चाहिए। अगर वो किसी बात पर रोके टोके तो रुक जाना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत अगर पति आपको बहुत ही ज़्यादा मारता है, आपको गालियां देता है, आपका सम्मान नहीं करता, तो ऐसे पुरुष पति कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन अगर पति आपको समझते हैं, आपको सम्मान देते हैं, आपका सुख दुख में साथ देते हैं, तो फिर स्त्री को अपने पति पर चिल्लाना नहीं चाहिए, उन्हें कभी गाली नहीं देनी चाहिए, अपने पति को कभी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि जितने भी देवतागण हैं वो अपनी पत्नियों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि देवतागण अपनी पत्नियों को मारते पीटते हों या फिर गालियां देते हों, बल्कि उनका सम्मान करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ही एक पति में पत्नी के लिए भी यही भावना होनी चाहिए और पत्नी के मन में भी अपने पति के लिए ये भावना होनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, पति पत्नी में जब प्यार होता है तो लड़ाई भी छोटी हो जाती है, लेकिन जिस पति पत्नी में प्यार ना हो तो फिर लड़ाई झगड़े बढ़ते ही जाते हैं और एक दिन पति पत्नी अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है, उनका जीवन खराब हो जाता है, उनका वैवाहिक जीवन उस शाखा पर नहीं पहुंच पाता जिस शाखा पर पहुंचना चाहिए, उनके जीवन में सकारात्मकता खत्म हो जाती है। तो ऐसे में प्रिय दर्शकों, अगर आप भी अपनी पत्नी से या फिर अगर आप पत्नियां हैं तो अगर आप भी अपने पति को अपशब्द बोलती हैं, उन्हें बुरा भला कहती हैं, उनसे झूठ बोलती हैं, तो ये कार्य करना छोड़ दें। जब आप अपने रिश्ते को एक प्यार से, एक सम्मान से देखना शुरू करेंगे तो आपके बीच की जो लड़ाइयाँ हैं, छोटी मोटी दरारें हैं, वो वैसे ही भर जाएंगी। तो अगर जिस घर में ये चीज़ें होती हैं तो प्रिय दर्शकों, वो घर हमेशा खुशहाल रहता है। जिस घर में पति पत्नी का सम्मान करे, पत्नी पति का सम्मान करती हो, तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु वास करते हैं। और प्रिय दर्शकों, जहाँ पर माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास हो जाए तो फिर ऐसे घर में सुख समृद्धि, धन धान्य की कभी कमी नहीं आती। सकारात्मक ऊर्जा और खुशी का माहौल उनके घर में सदैव बना रहता है, उनका रिश्ता मजबूत हो जाता है। तो इसी के साथ अगर आप भी पाना चाहते हैं माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद तो कमेंट्स में लिख दें, जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।